गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को कानून के दायरे में लाएंगे। हाउसिंग स्कीमों की रजिस्ट्रेशन का ठोस मैकेनिज्म होना चाहिए। ज़रूरी राजी के कमर्शियल इस्तेमाल की मौसर मॉनिटरिंग ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कायम करदा खसूसी कमेटी का इजलास वज़ीर बल्दियात ज़ीशान फरीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक्कद हुआ। कमेटी के शरीक कन्वीनर वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक करमानी, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी लॉ और मुतल्लिका हकाम ने इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान ज़रूरी राजी का गैर ज़रूरी कमर्शियल इस्तेमाल रेगुलेट करने की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर बल्दियात ज़ीशान फरीक ने कहा कि ज़राअत पंजाब की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़रूरी राजी के प्लानिंग के बगैर कमर्शियल इस्तेमाल की मौसर मॉनिटरिंग ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ राजी के दानिशमंदाना इस्तेमाल का मरबूत तरीक़ेकार चाहती हैं। इस हवाले से ज़रूरी हुआ तो नई कानून साजी भी की जा सकती है। ज़ीशान फरीक ने कहा कि रियल एस्टेट बिजनेस से बड़ी तादाद में लोगों का रोज़गार बसता है। नई कानून साजी करते हुए इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अराजी के ज़रूरी और कमर्शियल इस्तेमाल में तवाज़ुन लाया जाए। उन्होंने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन का ठोस मैकेनिज्म होना चाहिए। इजलास के दौरान एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी लॉ ने कमेटी को मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। 2 ज़ेली कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की गईं। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक करमानी ने कहा कि बढ़ती रिहायशी ज़रूरत पूरी करने के लिए दस्तयाब अराजी के इकॉनमी इस्तेमाल को यकीनी बनाना और बुलंद इमारतों के कल्चर की तरफ जाना होगा। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को कानून के दायरे में लाना ज़रूरी है ताकि आवाम के रियल एस्टेट बिजनेस पर एतमाद में इजाफा हो सके।